दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं ना तो आपको गूगल एडसेंस के बारे में तो ज़रूर से पता होगा, क्योंकि गूगल एडसेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो स्टार्टिंग में जो न्यूबी ब्लॉगर्स होते हैं ना उनके लिए काइंड ऑफ बहुत ही हाई लेवल सक्सेस की चीज़ होती है। एज ए न्यू ब्लॉगर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए जो पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट होता है, मतलब सक्सेस की पहली जो सीढ़ी होती है ना, वो तब आपको लगता है कि हाँ, जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, आपको लगता है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आज का जो पूरा वीडियो है ना, इसी के ऊपर एक मज़ेदार काइंड ऑफ केस स्टडी है मेरे एक पर्सनल वेबसाइट को लेके, जहाँ पे मैंने बात किया कि कैसे मैंने एक वेबसाइट को 1 2 3 नहीं बल्कि 9 बार रिजेक्ट होने के बाद उसको अप्रूव कराया है। और चूँकि ये बहुत ही रिजेक्शन के बाद मुझे अप्रूवल मिला है, तो मुझे थोड़े बहुत वो तरीके भी पता लगे कि आखिर किस तरीके से अप्रूवल मिल रहा है आज के टाइम पे। और अगर आप भी फर्स्ट टाइम अप्रूवल कराने जा रहे हैं या फिर आपका भी एडसेंस बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है आपके वेबसाइट को, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर फर्स्ट टाइम ही अगर आप डाल रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके बाद आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ना इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको गूगल किस कारण से रिजेक्ट कर रहा है, या फिर आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो किन बातों को आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ही आप लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, और मैं भी पर्सनली वहाँ पे आंसर करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक मज़ेदार सी और बहुत ही इरिटेटिंग एंड बोरिंग सी केस स्टडी, जिसमें मुझे एक वेबसाइट को अप्रूव कराने में मार्च में पहली बार डाला था और अब जाकर नवंबर में उसका अप्रूवल मिला है। तो कैसा रहा है सफ़र, कब क्या हमने चेंजेस करे, किस स्टेप पे क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, और किस तरीके से अप्रूवल मिला। और अप्रूवल के साथ भी एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट हुआ कि चूँकि हम लोग अलग अलग आईडी के साथ ना वो ट्राई कर रहे थे अप्रूवल कराने का, तो हुआ यूँ ना कि जब अप्रूव हो के आया ना, तो सेम वेबसाइट एक नहीं बल्कि दो अकाउंट से अप्रूव हो गई। तो अभी के टाइम पे मैं आपको लाइव चल के दिखाऊंगा कि कैसे एक ही वेबसाइट मेरे 2 एडसेंस अकाउंट में लाइव दिख रही है। हालांकि मैं एक जगह से कैंसिल कर दूंगा, लेकिन स्टिल एक काफी मजेदार केस स्टडी आप सभी के सामने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो केस स्टडी के बारे में बात करेंगे हम। अपने पर्सनल साइट को आपको दिखा के बताएंगे कि हाँ आखिर इस साइट की इस तरीके से अप्रूवल हुई, कब मैंने डाला, एकदम पूरा टाइमलाइन के साथ आपको पूरा स्टेप्स भी बताऊंगा कि कब हमने क्या बदलाव किए और कहाँ से हमें क्या रिजेक्शन, फेलियर और किस तरह के अपडेट्स वहाँ से देखने को मिले। उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं, बेसिकली 3 बातें जो आपको गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए, जो कि आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 1, हु नीड्स गूगल एडसेंस अप्रूवल। देखिए, वैसे तो गूगल एडसेंस अप्रूवल आमतौर पे हर ब्लॉगर, हर नया ब्लॉगर की चाहत होती है कि उसको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। स्टिल आपको अप्लाई करने से पहले ना पता होना चाहिए कि आखिर आपको एडसेंस की ज़रूरत भी है या फिर नहीं। क्योंकि आप तो अभी सोच रहे हो ना कि एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको एडसेंस मिल गया ना तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। 1 मिनट के भीतर समझा देता हूँ कैसे। देखो, इनिशियली क्या होता है ना कि एडसेंस के लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको इतना ट्रैफिक चाहिए या फिर इस तरह की वेबसाइट चाहिए, कुछ भी ऐसा क्लियर कट नहीं है। तो एडसेंस किसी को भी मिल सकता है, मतलब आपकी नई वेबसाइट हो, बहुत अच्छी नई वेबसाइट हो, तो भी आपको एडसेंस मिल सकता है। तो होगा क्या ना कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे है और आपने एडसेंस का अप्रूवल डाला और लेट्स से अगर आपका अप्रूव हो गया, तो फिर आपके लिए वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर साबित हो सकता है। क्योंकि चूंकि जब आप नए रहोगे ना तो आपको ट्रैफिक नहीं आएगा तो एडसेंस में आपके वो डॉलर्स बढ़ेंगे नहीं। तो कई बार क्या होगा ना, आप डिमोटिवेट होगे कि यार अब तो एडसेंस भी मिल गया, अब भी अर्निंग नहीं हो रही है। और इस स्थिति में ना बहुत सारे लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, कुछ ट्रिकी सी काम करने लगते हैं कि उनको एडसेंस में वो डॉलर दिखने लगे। तो कुछ इलीगल टाइप का जो होता है ना, मिसलीडिंग एक्टिविटीज़, अनयूजुअल एक्टिविटी करने लगते हैं, तो उस बारे में उनका एडसेंस चला भी जाता है। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कंटेंट वगैरह कैसे लिखते हैं, आपको साइट वगैरह की प्रॉपर वो दिख रही है कि हाँ एक स्ट्रक्चर बन गया है। एंड सेकेंड चीज़, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना कि ट्रैफिक कैसे आप लेके आ सकते हो, या फिर लाने का थोड़ा भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, तो आप एडसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा गूगल एडसेंस नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्टली डे 1 पे मिल जाए एडसेंस ना, तो आपके लिए डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। नंबर 2, बी रेडी टू गेट रिजेक्टेड। जैसा कि ये केस स्टडी अपने आप में आपको बता देगा कि रिजेक्शन के लिए आपको हमेशा से तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे साइट में क्या ही प्रॉब्लम आ गई, क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। गूगल एडसेंस है वो पागल है, मतलब पूरा ऑटोमेटेड होता है ना, मशीन समझता है आपके वेबसाइट को। तो जरूरी नहीं है कि आपकी साइट बुरी हो तभी वो रिजेक्ट करे। कई बार आपकी साइट अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया, तो भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। और एक बार नहीं, वो बार बार रिजेक्ट कर सकता है। कई लोगों को फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाता है,
कई लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट का भी इंतजार करते हैं, मेरी तरह एक साइट को मुझे अप्रूव कराने में 9th अटेम्प्ट में जाके वो 9th क्या 10th अटेम्प्ट में जाके वो अप्रूव हुई है, 9 बार तो रिजेक्ट ही हुआ है। तो रिजेक्शन के लिए आपको तैयार रहना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर लाख जतन करने के बाद आपको एडसेंस नहीं ही मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एडसेंस इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि मार्केट में एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क्स है जो समझ लीजिए एडसेंस के कॉम्पिटिटर समझ लीजिए या फिर एडसेंस के ऑल्टरनेटिव समझ लीजिए, जहां से आपको बिल्कुल एडसेंस के कॉम्पिटेटिव रेट्स वाले अर्निंग आपको दे सकता है। सो एडसेंस इज नॉट एवरीथिंग। अगेन आपको अगर लग रहा है ना कि मुझे एक ऐसा वीडियो करना चाहिए जिसमें मैं एडसेंस के बाकी अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करूं, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप जरूर कर देना कि हाँ मुझे इस तरह का कोई वीडियो करके आना चाहिए। फिर चलिए तो ठीक है, अब सीधे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर चल के आपको थोड़ा सा एक प्लॉट दिखा देता हूँ कि आखिर किस तरह की कहानी हुई है और किस तरह का ट्विस्ट रहा है। एंड हाँ, चलते चलते वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा ना कि एडसेंस अप्रूवल अगर आपका नहीं हो रहा है तो कौन से 3 मेजर स्टेप्स है जो मैंने पर्सनली लिया है, और आपको क्या 3 मेजर स्टेप्स लेने हैं जिसके बाद आपका अकाउंट अप्रूवल ऑलमोस्ट गारंटीड है। सो पहले थोड़ा सा अपना सीन देख लेते हैं कि हुआ था क्या था हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ना, मैं अभी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ। मैंने ना इस एडसेंस को अप्रूव कराने में कुल 3 एडसेंस अकाउंट का हेल्प लिया, और जो पहली बार हमने एडसेंस के लिए डाला था ना, मैं थोड़ा सा साइट का नाम छुपा रहा हूँ लेकिन एक्सटेंशन आप देख रहे होंगे ना, एक्सटेंशन वर्ल्ड है, .world करके है हमारे साइट का एक्सटेंशन। यहाँ पे सर्च भी मैंने सेम चीज़ करी है तो गूगल एडसेंस में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 5 बार रिजेक्शन का मैसेज है, देखिए मार्च 18, फिर मार्च 29, फिर अप्रैल 7, अप्रैल 22 और फिर मई। मतलब आप देख सकते हैं मार्च में 2 बार रिजेक्ट हुआ, अप्रैल में 2 बार रिजेक्ट हुआ और मई में 1 बार रिजेक्ट हुआ। तो मतलब 5 बार एक जगह से रिजेक्ट हुई है लगातार। मैं एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ आपको कि मेरा पब्लिशर आईडी ये है, थोड़ा सा लास्ट में आपको दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे ये साइट जो है यहाँ से रिजेक्ट हुई है 5 बार। जब यहाँ पे रिजेक्शन होना स्टार्ट हो गया ना, 5 बार रिजेक्ट हो गया, तो मैंने कहा कि चलो एक बार को एडसेंस अकाउंट चेंज करके देखते हैं। साइट पे मैंने क्या क्या चेंजेस करे वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्या किया, 5 बार इस जगह से रिजेक्ट होने के बाद मैंने एडसेंस अकाउंट चेंज कर दिया, जो कि दूसरे एडसेंस पे मैंने शिफ्ट किया। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मई में रिजेक्ट हुआ था, तो फिर यहाँ पे जून में 1 बार रिजेक्ट हुआ, जून में अगेन दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, फिर अक्टूबर में 1 बार रिजेक्ट हुआ। मतलब यहाँ भी 3 बार रिजेक्ट हो गया। तो 5 बार यहाँ रिजेक्ट हुआ और 3 बार यहाँ, 8 बार रिजेक्ट हुआ। फिर भी जब यहाँ पे नहीं मिला ना, मतलब यहाँ भी अक्टूबर में 1 बार रिजेक्ट होने के बाद नहीं मिला, तो मैंने अगेन एडसेंस अकाउंट चेंज किया। और चूंकि यह जो वेबसाइट है मैं किसी के साथ पार्टनर में कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि .world डोमेन है। तो चूंकि मैं यह साइट किसी के साथ पार्टनर में कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि अरे भाई आप अपने अकाउंट में डाल के देखिए। तो उन्होंने जब डाला ना अपने अकाउंट में, तो उनके यहाँ भी 1 बार रिजेक्ट हुआ। फिर फाइनली क्या हुआ ना कि अक्टूबर में उनको मैंने दिया था करने के लिए, तो ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर को उनका अप्रूवल का मेल आता है कि यार गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया है। उन्होंने मुझे शायद से 2 नवंबर को बताया। तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना लंबा एक प्रयास रहा, उसके बाद अप्रूव हुआ है। तो फिर मैंने जब यहाँ खोल के देखा ना कि यार मैंने यहाँ भी डाला हुआ था, तो फिर देखा कि देखो 2 नवंबर को ना यहाँ भी अप्रूव होने का मेल आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम .world डोमेन है, और ये पब्लिशर आईडी देख लो चेंज है। और मैं एक और स्क्रीनशॉट, चूंकि दोस्त वाला आईडी मेरे में लॉगिन नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा कि उनको भी मेल आया हुआ है कि एडसेंस अप्रूव हो गए। तो आप सोच लो कि 9 बार तो रिजेक्ट किया गूगल एडसेंस ने, और फिर जब अप्रूवल देना था ना, तो 2 अकाउंट पे एक साथ सेम वेबसाइट अप्रूव हो गई। अब मेरा जो अगला स्टेप है ना, वो है कि हम लोग एक जगह से हटा रहे हैं, मैं अपने ही अकाउंट से हटा रहा हूँ गूगल एडसेंस को। मैंने कहा कि चलो आपके एंड पे रहने देते हैं। तो अभी मैं बताता हूं कि हमने साइट पे क्या क्या अपडेट्स करें और किस किस तरीके से अपडेट करने के बाद मुझे ये अप्रूवल मिला है, और पर्सनली आपको क्या अपडेट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं। जो फर्स्ट चीज़ थी ना, मैंने वो की थी, और आपको भी करना चाहिए कि मतलब अप्लाई अगेन विदाउट मेकिंग एनी चेंज। मतलब अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और गूगल एडसेंस उसको रिजेक्ट कर देता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली रीअप्लाई कर देना है। तो पहले अकाउंट पे मैंने शायद 3-4 बार तो वही किया, उसने रिजेक्ट किया, मैंने रीअप्लाई किया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। हाँ, साइट पे पोस्ट वगैरह जा रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ भी और खास बात नहीं किया। मतलब उसने रिजेक्ट किया, मैंने फिर से अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट किया, फिर से अप्लाई कर दिया। फिर देखा कि यार 4 बार हो गया, ऐसे तो अब नहीं कर सकते ना, तो फिर मैंने कुछ चेंजेस किया। तब मैंने क्या किया ना कि दूसरे अकाउंट में मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी रिजेक्ट होने लगा, तो क्या किया मैंने चेंज किया कि यार देखो कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव किया। जो हमारे पुराने कंटेंट थे ना, उनको इंप्रूव किया। जो इंपॉर्टेंट पेजेस थे साइट पे, उनको इंप्रूव किया। मतलब जो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इन सब पेजेस को इंप्रूव किया। जो पुराने कंटेंट थे उनको इंप्रूव किया, कुछ नए कंटेंट बनाए। तो ये 3 मेजरली चेंजेस किए।
फिर अप्लाई किया, अगेन लो वैल्यू कंटेंट, मतलब फिर से रिजेक्ट कर दिया। और एक नहीं 2 बार रिजेक्शन हो गया, मैंने मतलब मेरे भी अकाउंट में हो गया और दोस्त वाले अकाउंट में भी एक बार रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने कहा कि रुको थोड़ा सा मेजर चेंज करते हैं साइट पे। फिर मेजर चेंज में मैंने क्या किया ना कि हमने अपने साइट का थोड़ा सा लोगो ट्विक किया, लोगो की पोजीशनिंग चेंज की, एक थीम जो था हमारा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बदल दिया, मतलब पहले जैसा लुक था हमारे साइट का उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पहले क्या था ना, ऊपर लोगो था, फिर नीचे मेन्यू बार और सीधे पोस्ट की लिस्ट थी। इस बार हमने क्या किया ना, अपने साइट का कस्टम होम पेज बना लिया, मतलब होम पेज पे सिर्फ पोस्ट की लिस्ट नहीं थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और थी। मतलब एक बड़ा सा बैनर लगा था, अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। मैंने अपने वेबसाइट के ओनर यानी ऑथर के बारे में भी कुछ एक उनका बायोग्राफी छोटा सा बना के लिख दिया था कि हाँ ये चलाते हैं, इनको फलाने चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसा करके। और साइट की नेविगेशन को और भी थोड़ा सा आसान कर दिया था, साइट के अंदर ही कैटेगरीज वगैरह को अच्छे से कर दिया था। तो थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने किया ना, वो साइट के लोगों को चेंज किया, साइट के थीम को बेसिकली चेंज किया, उसके डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर को चेंज किया। उसके बाद जो होम पेज हमारा लेटेस्ट पोस्ट शो करता था उसको कंप्लीटली चेंज करके कस्टम होम पेज अच्छे डिज़ाइन के साथ बना दिया। और तब जाके जब हमने अप्लाई किया तो एक नहीं 2 जगह से एडसेंस का अप्रूवल मिला। तो आपके लिए भी यही 3 सॉल्यूशन है। पहली बार में तो सिंपली ऐसा ही अप्लाई कर दो, क्योंकि कई बार एडसेंस ऐसा ही रिजेक्ट करता है, फिर आप रिप्लाई ऐसे ही सेम अगेन आप रीअप्लाई कर देते हो तो अप्रूवल मिल जाता है। कई बार लो वैल्यू कंटेंट आता है तो आप थोड़ा बहुत कंटेंट को ठीक कर लेते हो, थोड़ा सा ठीक ठाक आपने पेजेस वगैरह को ठीक कर लिया तो भी अप्रूवल मिल जाता है। मेरे केस में नहीं मिला तो मैंने थोड़ा सा एक मेजर अपडेट भी किया। हाँ, बीच में मेरी जो ट्रैफिक है वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ के अब अच्छी हो गई है, तो शायद ये भी एक फैक्टर रहा हो। हालांकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए ट्रैफिक एक बड़ा फैक्टर मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, अप्रूवल तभी लेना चाहिए ना जब साइट पे ट्रैफिक हो या फिर आपको ट्रैफिक लेना आता हो। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था ना कि आप डीमोटिवेशन फील करोगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा ना कि एडसेंस अप्रूवल कितनी मज़ेदार चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है। खैर हर साइट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस पर उतना डेडिकेशन नहीं दिखा रहे थे अप्रूवल के लिए। आपने देखा कि 4-5 बार तो ऐसे ही अप्लाई करते रह गए बिना ज़्यादा चेंजेस किए। तो अगर आपको भी एडसेंस अप्रूवल मिला है तो आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ मेजर इशू आ रहा है, नीचे लोगों से पूछ सकते हैं। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। आइए वहीं पे बातचीत करते हैं, कुछ भी समस्या हो समाधान किया जाएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आप इतना प्यार बरसा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।